नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह एक कविता है जिसका शीर्षक है शत शत नमन मेरा, यानी 100 बार मेरा प्रणाम या नमस्कार। तो बच्चों, आइए पहले इस कविता के बारे में जान लें। भारत की सीमाओं की सुरक्षा में लाखों सैनिक दिन रात एक कर रहे हैं। भारत की सीमाओं यानी भारत के बॉर्डर के इलाकों की। वर्षों परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत को हजारों शहीदों ने अपना बलिदान देकर आज़ाद करवाया। परतंत्रता यानी गुलामी, बेड़ियों यानी जंजीरों में, जकड़े भारत को यानी कैद किए गए भारत को। आज हम भारत के वासी उन्हें इस कविता के माध्यम से शत शत नमन कर रहे हैं। तो आओ बच्चों, पढ़ें इस कविता को। मिटाकर शत्रु को जो मिट गए खुद आन की खातिर, उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। जिन्होंने बर्फ में भी शौर्य की चिंगारियां बो दी, पहाड़ी चोटियों पर भी अभय की क्यारियां बो दी, भगाकर दूर सारे गिद्दड़ों सारे श्रृगालों को, जिन्होंने सिंह वाले युद्ध में खुददारियां बो दी। अहर्निश जो बड़े आगे विजय अभियान की खातिर, उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। शुरू से आज तक इतिहास यह देता गवाही है, हमारी वीरता मृत्युंजयी है, शौर्य ब्याही है। अलग से वह न पत्थर है, न लोहा है, न शोला है, सभी का सम्मिलित प्रारूप भारत का सिपाही है। लुटाते प्राण जो देश की अभिमान की खातिर, उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। शहीदों की चिताएं तो वतन की आरती सी हैं, उठी लपटें किसी नागिन सदृश फुफकारती सी हैं। चिताओं की बुझी हर राख गंगा रेणु सी लगती, निहत्ती अस्थियां भी शस्त्र की छवि धरती सी हैं। जिन्होंने दे दिया बलिदान हिंदुस्तान की खातिर, उन्हें शत शत नमन मेरा, उन्हें शत शत नमन मेरा। बच्चों, यह कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता के कवि हैं उर्मिलेश कुमार। बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। शहीदों की चिताएं अर्थात वतन पर मरने वालों की निशानियां। वतन यानी देश। आरती सी हैं यानी पूजा करने योग्य सी हैं। लपटें यानी चमक। नागिन सदृश यानी नागिन की तरह। फुफकारती सी यानी सांप की तरह गुस्से में मुंह से हवा निकालती सी। निहत्ती अस्थियां यानी जिनके हाथ में कोई हथियार ना हो। शस्त्र यानी हथियार। छवि यानी शोभा। बलिदान यानी त्याग। मिटाकर शत्रुओं को यानी शत्रुओं का नाश करके, जो मिट गए खुद यानी जिन्होंने खुद को खत्म कर लिया। आन यानी मर्यादा। शौर्य यानी साहस। चिंगारियां यानी गर्मी। बो दी यानी लगा दी। पहाड़ी की चोटियों पर यानी पहाड़ी के सबसे ऊंचे भाग पर। अभय यानी निडर। क्यारियां यानी छोटे छोटे बागीचे। गिद्दड़ों यानी सियार। श्रीगालों यानी डरपोक। सिंह यानी शेर। खुददारियां यानी आत्मसम्मान। अहर्निश यानी दिन रात। विजय अभियान यानी जीतने का आंदोलन। इतिहास यानी महत्वपूर्ण घटना या फिर हिस्ट्री। गवाही यानी प्रमाण देना। मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला। शौर्य ब्याही यानी बहादुरी के साथ जिसकी शादी हो जाती है।
शोला यानी ज्वाला, सम्मिलित प्रारूप यानी सबकी मिली हुई संरचना, अभिमान यानी गौरव। धन्यवाद।